एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर हमें इनकम एक्सपेंस के बाद हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है, या इनकम और एक्सपेंसेस के अगर खर्चे के बाद हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है, हम किस तरीके से इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तैयार कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे, आपके सामने डिटेल दिखाई दे रहा होगा। 10,000 इनकम है, 4,000 यहाँ पर आपका एक्सपेंस है, और जो आपका टोटल अमाउंट बचा हुआ है वो है आपका बैलेंस में 6,000 रुपये। यहाँ हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से कैटेगरी दिखाई देती है इनकम और एक्सपेंस की। जैसे मुझे इनकम हुई तो यहाँ मैंने क्लिक किया, किस कैटेगरी से हुई, सैलरी, ट्रेडिंग, कोचिंग, कमीशन, जो भी रहा है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया कि भाई मुझे इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट कितना मिला वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि मुझे जो है 1500 रुपये इंटरेस्ट मिला। जैसे ही 1500 आप फिल करेंगे तो आपका यहाँ बैलेंस और इनकम का अमाउंट बढ़ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ बाहर क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस तरीके से आपका अमाउंट बढ़ जाता है। तो इसको अगर हमें रेडी करना हो एमएस एक्सेल में तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले मैं इस फाइल को कर देता हूँ सेव। ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा रहेगा। इसके बाद मैं करता हूँ इसको क्लोज, और इसके बाद मैं फाइल में जाता हूँ। यहाँ पर ये भी फाइल को मैं कर देता हूँ क्लोज, और आपको बिल्कुल जो है जीरो लेवल से इसको देखते हैं किस तरीके से हम इसको क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हमने डाला डेट, हमारा डेट था। इसके बाद टाइप क्या है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैटेगरी क्या है। कैटेगरी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि जो है हमारे इनकम या एक्सपेंस की जो कैटेगरी है वो क्या है, मतलब किस प्रकार के खर्चे हुए हैं। इसके बाद हमारा आएगा अमाउंट, कितना खर्चा हुआ। इसके बाद या कितना इनकम हुआ हम उसको वहाँ पे दिखा सकते हैं, और यहाँ हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि भाई ये इनकम या एक्सपेंस हमको कहाँ से हुआ, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। थोड़ी सी हम कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल दबा के डिस्क्रिप्शन को भी करते हैं, और यहाँ से हम इसको थोड़ा खींच के आगे की तरफ ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ आप देखेंगे इस तरीके से इसकी विड्थ थोड़ी बड़ी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइप करना है डेटा को। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनकम, कि हमारी जो इनकम होगी कितनी हुई, और हमारी एक्सपेंस कितनी हुई। यहाँ पर हम एक्सपेंस दे देते हैं। इसके बाद हमारा जो बैलेंस बचा है वो कितना है, और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं जो है इनकम और एक्सपेंस, हमारा जो खर्च हुआ है। यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल देते हैं इनकम एंड एक्सपेंस का, एक्सपेंस। और ये कब का है वो आप यहाँ पर इसके नीचे फिल कर सकते हैं, कौन से मंथ का आप बना रहे हैं। मान लीजिए जनवरी 2025 का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैंने जनवरी 2025 फिल कर दिया यहाँ पे। इसके बाद मैं इन सभी को करता हूँ सेलेक्ट नीचे की तरफ, और इनको मैं कर देता हूँ कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस, यानी इनको टेबल फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ माई टेबल हैज हेडर पे क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करते ही आपके सामने ऐसे कई सारे आपको फॉर्मेट दिखाई देंगे। ये थोड़ा सा बेस्ट इस तरीके से दिखे इसके लिए किया जा रहा है। इसके बाद इनको आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, और इसके बाद आप यहाँ से बॉर्डर लगा लीजिएगा। बॉर्डर लगाने के बाद मैंने यहाँ पर बॉर्डर की स्टाइल चेंज की हुई है। आप चाहें तो यहाँ लाइन में जाकर आप यहाँ से बॉर्डर की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से मैं इसको कर देता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर में कर देता हूँ, और ओके। और इसके बाद इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, ओके, इस तरीके से। इसके बाद हमारा इनकम, एक्सपेंस और बैलेंस का बनाना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक दूसरे सीट पे मैं चला जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे जो इनकम के सोर्सेज है मैं उनको बना लेता हूँ, इनकम और एक्सपेंस। और इसके बाद जो है हमारा एक, इनको जो है यूज करने के लिए हम एक इनकम का अलग से और एक्सपेंस का अलग से हम जो है फॉर्मूला निकालने के लिए यूज करेंगे। तो इनकम के क्या क्या सोर्सेज है वो मैं बना ले रहा हूँ। जैसे सैलरी मिलती है मुझे, मैंने सैलरी बना ली। मुझे ट्रेडिंग से इनकम होता है, मैंने ट्रेडिंग बना लिया। मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट से हो रहा है तो मैंने स्टॉक मार्केट भी कर लिया। इसके बाद मान लीजिए मेरा कमीशन आता है तो मैंने यहाँ पे कमीशन कर लिया। इनकम के जो जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपके एक्सपेंसेस के जो भी सोर्सेज हैं वो आप यहाँ पे कर लेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने लिख दिया होम एक्सपेंस, घर के जो भी खर्चे हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए।
इसके बाद मान लीजिए कि रूम रेंट जाता है तो मैंने रूम रेंट डाल दिया। इसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक बिल जाती है भाई, तो इलेक्ट्रिक बिल डाल दिया। जो जो भी खर्चे हैं वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। मोबाइल रिचार्ज है तो आप मोबाइल रिचार्ज भी लिख सकते हैं। पेट्रोल के खर्चे आएंगे, आपके बाइक है तो आपका पेट्रोल का कॉस्टिंग आएगा, पेट्रोल का एक्सपेंस। इसके बाद और भी जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सभी एक्सपेंसेस को आप ऐसे रिटेन कर लेंगे। इसके बाद इनको करना है आपको सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है कंट्रोल और टी बटन को प्रेस। इसके बाद आपको सेम यही चीज माई टेबल हैज हेडर पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। फिर वापस इनको भी हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और वापस कंट्रोल के साथ टी बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ माई टेबल हैज हेडर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इनकम वाले पर और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टेबल लिखा है, मैं इसको नेम दे देता हूँ क्योंकि जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये मेरे पास इस तरीके से मुझे इसका डिटेल मिलना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं एक्सपेंस को भी एक नेम दे देता हूँ। यहाँ पर ये मेरा एक्सपेंस का है तो मैं यहाँ इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ एक्सपेंस। ये ध्यान रहे कि हमारी जो स्पेलिंग है वो मैच करनी चाहिए, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करता। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहीं पर हम लगाएंगे फार्मूला, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इनडायरेक्ट फार्मूला। इनडायरेक्ट फार्मूला रेफरेंस आपसे पूछेगा, आपको रेफरेंस देना इनकम का, क्योंकि यहाँ इनकम के सोर्सेज हैं तो मैं यहाँ पे इनकम कर लेता हूँ। इनको मैं कर देता हूँ F4 करके फिक्स और इसके बाद कर देता हूँ मैं इंटर। ये हो गया हमारा काम खत्म। और यहाँ पर अगर आप एक्सपेंस डालते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ एक्सपेंस का डेटा आपको दिखाएगा, जो भी एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं। बस इतना ही आपको करना है। इसके बाद आपको आ जाना है अपने फर्स्ट सीट पर, पहली वाली सीट पर। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट कर लेना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं उसके लिए हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। और हमारे पास एक ऑप्शन आता है डाटा। डाटा में आएंगे हम, डाटा वैलिडेशन में आएंगे और यहाँ एनी वैल्यू की जगह हम कर देते हैं लिस्ट। और यहाँ पर हमारा इनकम और एक्सपेंस का है तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया इनकम कॉमा एक्सपेंस। थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ मैं यहाँ पे एक्सपेंस इस तरीके से। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको वो डिटेल्स दिख रहे होंगे। इसके बाद हम आएंगे कैटेगरी में। अब कैटेगरी में मुझे जब भी मैं यहाँ पर इनकम का लूँ तो मुझे इनकम के दिखने चाहिए, और जब मैं यहाँ पर एक्सपेंस का लूँ तो मुझे एक्सपेंस के दिखने चाहिए। तो मैं इसको कैसे अप्लाई करूँगा, तो इसके लिए भी मैं कर लेता हूँ पूरा यहाँ से सेलेक्ट और इसके बाद वापस मैं आता हूँ डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में आने के बाद आ जाता हूँ मैं एनी वैल्यू में और यहाँ आने के बाद मैं कर देता हूँ लिस्ट। और यहाँ आने के बाद मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट करने के बाद मैं इसको ब्रैकेट में कर लेता हूँ। ब्रैकेट में करने के बाद सोर्स पूछेगा तो सोर्स में मैं यहाँ से ले लेता हूँ मेरा ये जो टाइप है, इस टाइप को मैं लूंगा। इसके कॉलम को मैं करूंगा फिक्स, रो को फिक्स नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर चेंज होगा। सो मैं यहाँ से ये डॉलर का साइन जो है हटा देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ब्रैकेट को करता हूँ क्लोज। और इसके बाद जब मैं ओके करूंगा तो इस तरीके का ऑप्शन इसलिए आता है, ये पूछ रहा है कि द सोर्स करेंटली इवोल्यूट टू एन एरर, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मैंने यहाँ पर कोई भी टाइप में कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की इसीलिए ये एरर आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से इसको एस कर देना है। एस करने के बाद अब आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप इनकम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इनकम के सारे डिटेल आ जाएंगे, जैसे सैलरी आ गया। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सपेंस, तो यहाँ आपके जो एक्सपेंसेज हैं, जो खर्चे वो आ जाएंगे। जैसे मैंने होम एक्सपेंस लिया तो यहाँ आपको देखिए हर जगह पे आपको ये डिटेल इस तरीके से आ जाएगा, आप जिस पर भी क्लिक करेंगे। सो एग्जाम्पल के लिए ये तो हमने रेडी कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने मान लीजिए कि इनकम हुई मेरी सैलरी से 15,000 रुपये और यहाँ मैंने डाल दिया 15,000 रुपये। और इसके बाद मेरा जो होम एक्सपेंस है मैंने डाल दिया 5,000 कि मेरा 5,000 होम एक्सपेंस हुआ। तो यहाँ पर मुझे जो भी एक्सपेंसेस या इनकम हो मुझे वो दिखनी चाहिए और मेरा बैलेंस दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इनकम के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ हम टाइप करेंगे सम इफ। सम इफ फॉर्मूला लगाएंगे, रेंज पूछेगा तो रेंज है हमारा यहाँ से ये, इसको करते हैं सिलेक्ट, कॉमा करते हैं। इसके बाद हमसे पूछता है क्राइटेरिया कि क्राइटेरिया क्या है, तो हमारा क्राइटेरिया है इनकम का, तो मैं यहाँ से इनकम लेता हूँ, इसको भी करता हूँ कॉमा। इसके बाद हमारा पूछेगा कि रेंज क्या है, जोड़ेंगे कहाँ से, तो हमारा ये अमाउंट है। यहाँ मैं इस अमाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद करता हूँ ब्रैकेट को क्लोज और इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ मेरी इनकम हुई है 15,000। अब एक्सपेंस निकालने के लिए मैं वापस से इक्वल करूंगा और सम इफ लगाऊंगा, टैब करूंगा, रेंज पूछेगा, रेंज हमारा आएगा टाइप। यहाँ पर हम इसको करेंगे सेलेक्ट, इसको कॉमा करेंगे
वापिस क्राइटेरिया है हमारा एक्सपेंस, जो एक्सपेंस है जो यहाँ पे दिखना चाहिए, और हमारा जो सम रेंज है वो है हमारा ये अमाउंट। तो मैं इसको करता हूँ पूरा सिलेक्ट, करता हूँ ब्रैकेट को क्लोज और इंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर मेरा एक्सपेंस आ गए। यहाँ मेरी सैलरी मिली थी 15,000, मेरा होम एक्सपेंस हुआ 5,000। तो भाई बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस बचा उसके लिए हम कर लेंगे इक्वल टू टोटल इनकम माइनस हमारा एक्सपेंस, और कर देते हैं हम इसको इंटर। अब देखेंगे मेरे 15,000 का इनकम हुआ था, जिसमें से मेरा 5,000 जो है यहाँ पर एक्सपेंस हुआ, तो यहाँ पर मेरा 10,000 रुपीज जो है बचा हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि मैं इनकम के सोर्सेज लेता हूँ और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं कर देता हूँ कि भाई मुझे स्टॉक मार्केट से जो है 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। मैंने 10,000 रुपीज यहाँ पर डाला, एंटर किया। आप देखेंगे यहाँ 25,000 हो गया टोटल। 5,000 हमारा यहाँ पर एक्सपेंस हुआ, तो मुझे 20,000 का मेरे पास अभी बैलेंस बचा हुआ है। मैं इनको करता हूँ सेलेक्ट इस तरीके से, और होम में आता हूँ और कर देता हूँ इनको सेंटर में इस तरीके से। इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, यहाँ से इन दोनों को करता हूँ सेलेक्ट, इसको करता हूँ बोल्ड, और यहाँ से मैं इसको देता हूँ कलर, और नीचे वाले को भी मैं करता हूँ सेलेक्ट, और इसके बाद मैं सेल स्टाइल में आके यहाँ से मैं कर देता हूँ इस तरीके से कलर, और इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ बोल्ड, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे इस तरीके से। और अब हो गया मेरा डेट, यहाँ पर जो भी वो डेट मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा, जिस भी डेट को मेरे इनकम या एक्सपेंसेस हुए हैं मैं उस डेट को यहाँ पे फिल कर दूंगा, और यहाँ पर आप डेट फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इस तरीके से ड्रॉप डाउन आपका बना है, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके इनकम पर लेंगे तो इनकम के सोर्सेज आएंगे, और कितना इनकम कर रहे हैं उस इनकम को आप यहाँ पे फीड करिए और एंटर करिए। आप देखेंगे यहाँ पर आपका बैलेंस और टोटल इनकम आपको दिखता चला जाएगा। यहाँ पर अगर आपको इसमें रुपीस का साइन लगाना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ आने के बाद आपको जनरल ऑप्शन में आके आप चाहे तो मोर नंबर पे जाके यहाँ आप करेंसी ले लेंगे। करेंसी लेने के बाद आप यहाँ से इंडियन करेंसी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आना है आपको, इसमें आपको इंडियन करेंसी दिखाई देगी, जो हमारा इंडियन रुपीज होता है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आप यहाँ से इंडियन करेंसी लगा सकते हैं, ओके कर सकते हैं इस तरीके से। अब आपका जो भी अमाउंट होगा वो आपका करेंसी यहाँ लगता चला जाएगा। आप चाहे तो इस पर भी लगा सकते हैं, इस पर भी मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं वापस से क्लिक करता हूँ, जनरल में मोर ऑप्शन में जाता हूँ, और वापस मैं यहाँ जाता हूँ करेंसी में। करेंसी में आने के बाद वापस से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। नीचे की तरफ ड्रैग करके आएंगे आप तो यहाँ पर आपको जो भी हमारे देश की इंडियन करेंसी है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पर भी करेंसी लग चुका है इस तरीके से। और यहाँ पर अब यहाँ पर हमें डेट डालना है, जो भी डेट रहेगा वो डेट को हमें फिल करना है। मान लीजिए मैंने 10/2/2025 किया, और यहाँ पर मेरा जो इनकम हुआ है यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने कर दिया कि मुझे कमीशन मिला है कितने का, मान लीजिए यहाँ पर मिला 5,000। तो इंटर करेंगे हम, तो यहाँ आप देखेंगे ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। और अगर एक्सपेंसेस रहेंगे तो यहाँ पर हम एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ एक्सपेंस आ जाएगा। मोबाइल रिचार्ज किया है मैंने कितने का, 899 का, इंटर करिए आप, तो आपका ये देखिए अमाउंट माइनस होता चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप एम एस एक्सेल में इनकम और एक्सपेंस का अगर आप डेटा तैयार करना चाहते हैं, या इस तरीके का आप रेडी टू यूज बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से बड़ी ही आसानी से एम एस एक्सेल में रेडी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज।